हाँ हाँ जी अभी वहां से भी माइक बंद हो जाती क्या? मतलब गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने धार्मिक अधिकार से बात शुरू की थी और आज हम धार्मिक अधिकार पे ही अनुच्छेद 25 की बात करेंगे। आज हम धार्मिक अधिकार पे ही आर्टिकल 25 पे बात करेंगे। और जब धार्मिक अधिकार की बात आती है तो आप जानते हो कि पहला क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 25। तो पहले हम देखें कि संविधान में धार्मिक अधिकार कहाँ पे उल्लिखित हैं। कल हमने धर्म और पंथ के बीच में एक आपको अंतर बताया था, वो डिबेट आगे भी आपको हम बता देंगे क्योंकि धार्मिक अधिकार पे बड़े विवाद है। अब अनुच्छेद 25 के क्लॉज 1 में जो बात लिखी गई है कि किसी भी व्यक्ति को, इसका मतलब है दोस्तों हमारे यहाँ धार्मिक अधिकार नागरिक और विदेशी को भी मिला है। जहां व्यक्ति लिख दिया जाए इसका मतलब है नागरिक या विदेशी। भाई कोई यूक्रेन का आदमी आ गया भारत में और तब तक वहां वॉर चल गया तो यूक्रेन के व्यक्ति को भी धार्मिक अधिकार मिलेगा। ये नहीं कहा जाएगा भाई तुम तो यूक्रेनी हो, रूस के हो। तो धार्मिक अधिकार मिलेगा किसी व्यक्ति को धर्म को, यानी किसी व्यक्ति को अंतःकरण के रूप में, कंसाइंस, किसी व्यक्ति को अंतःकरण के रूप में धर्म को मानने, प्रोफेस, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन। यानी खास बात है किसी व्यक्ति को अंतःकरण के रूप में। दोस्तों एक हमारा शरीर जो बाहर दिखता है वो अंतःकरण नहीं है। अंतःकरण का मतलब हमारी विचार है, हमारी आस्था है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा अंतःकरण कहाँ पे है, किसको मानते हैं। मानने का मतलब है आस्था का विषय। कोई जीसस को माने, कोई प्रॉफिट मोहम्मद को माने, कोई भगवान को माने, ये हमारे अंतःकरण का मुद्दा है। तो मानने का अधिकार है, इसका मतलब आस्था का विषय। अच्छा, आचरण का अधिकार का मतलब है कि ये तो आस्था है, अंतःकरण है। और दोस्तों सही मायने में धर्म और ज्ञान के बीच में यही तो अंतर रेखा है। लोग कहते धर्म में मानना है, ज्ञान में जानना है। देखो दोस्तों ये तो मानने की बात है, इसलिए जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो मानता है। अगर हम मानते हैं कि आप गणेश जी दूध पी रहे हैं तो ये मानने की बात है, उसमें तर्क मत करिए। धर्म का मतलब जहां माने, प्रोफेस। भाई अब हम मान रहे हैं कि हो सकता है कि ईश्वर है, ये मानने का विषय है। तो ये मानने का विषय आप कहोगे ना ना भाई हम तो सैटेलाइट से दिखाओ, पूरी दुनिया में 3 सैटेलाइट फैली हुई हैं। अब मानने का विषय स्वर्ग है, अब स्वर्ग है, वहां पे अप्सराएं हैं, वहां 56 किस्म के व्यंजन मिलते हैं, मानने का विषय है। आपको अगर सर ये बताओ इतना मंगल ग्रह पे यान गया, चंद्रमा पर यान गया, स्वर्ग है कहाँ, मिला तो नहीं कहीं। अमेरिका की सैटेलाइट पूरी दुनिया में घूम रही है। तो दोस्तों मानने का विषय ही तो है। तो अभी मानने का विषय, तो इसमें तर्क विवेक की बात नहीं आएगी। और दूसरा आचरण करना, तो संविधान में तो लिखा भी गया सिख धर्म के व्यक्तियों को कृपाण रखने का अधिकार होगा। ये आचरण करने का मतलब है। और कई बार मानना आचरण करने में दिखता है, गेरुआ वस्त्र धारण करना आचरण करना है, गले में कोई चीज पहनना आचरण करना है, टोपी पहनना आचरण करना है। तो मानना भी है, आचरण करना, प्रचार करना। इसका मतलब अपनी धार्मिक मान्यताओं को केवल अपने अंदर नहीं रखना, दूसरे को ही बता देना। यानी अपनी धार्मिक मान्यताओं को दूसरे तक पहुंचाना, ये भी धार्मिक अधिकार है। इसलिए बच्चों हमारे यहाँ
यही कारण है कि आप देखोगे कि राज्य का धर्म से कोई मतलब नहीं है। बहुत ध्यान रखने की बात है। अगर व्यक्ति ये तय करेगा कि उसका अंतःकरण क्या है, तो सरकार यानी पुलिस कभी आपको ये नहीं पूछ सकती कि भैया किसकी आस्था रखते हो। ये काम पुलिस का नहीं है। डीएम साहब कभी ये नहीं कहेंगे कि ये बताओ भैया किसकी आस्था रखते हो। राज्य का मतलब है डीएम, सीएम और पीएम। राज्य का मतलब संसद, विधायिका। ये नहीं बताएंगे कि हमें किसको किस में आस्था रखना है, क्या हमें आचरण रखना है, क्या प्रचार करना है। ये हम आप तय करेंगे। इसमें विवाद हो सकते हैं बच्चों, विवाद पर हम आएंगे भी। लेकिन अब जरा देखो कि एक तरफ तो धार्मिक अधिकार दे दिए गए, लेकिन दोस्तों आप जानते हो कि धार्मिक अधिकार जहाँ दिया जा रहा है वह समाज है, वहाँ सरकार है। और ये बात हम शुरू से बताते आ रहे हैं, बिना राज्य के, बिना सरकार के राइट्स मिल नहीं सकते। तो राज्य सरकार तो होना चाहिए, तभी तो राइट मिलेंगे। इसलिए दोस्तों सवाल ये है कि आप कहोगे ना ना सर हम मानते हैं, आप मानिए, आचरण करिए, लेकिन आप जानते हो दो धार्मिक समुदाय के लोग आपस में लड़ गए, तब तो राज्य की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए हमारे यहाँ कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है अनुच्छेद 17 को छोड़ के। यानी छुआछूत की खात्मे के अलावा हमारे यहाँ कोई अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब उस अधिकार पे रिस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंध है, और प्रतिबंध राज्य लगाता है। इसीलिए अब हम देखें जरा कि धार्मिक अधिकार पर प्रतिबंध कहाँ पे है। और प्रतिबंध क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 25 में भी है, और प्रतिबंध क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 25 में है। तो क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 5 में सीधा लिख दिया गया है, क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 25 में लॉ की व्यवस्था, सदाचार, आप कह सकते हैं नैतिकता, इंग्लिश में लिखा है मॉरलिटी। लॉ की व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर धर्म के अधिकार को सीमित किया जा सकता है। अब देखो दोस्तों, जहां तक लोक व्यवस्था का मतलब है, अब कहीं पे कोई दंगा हो जाए तो आप कहोगे नाना भाई हम तो यहीं जाके आचरण करेंगे। अरे भाई धर्म के आचरण का मतलब क्या है? प्रार्थना करना, मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, गुरुद्वारे में जाना, ये आचरण है। क्योंकि मानने का विषय दिखता नहीं, अंतःकरण में किसको मान रहे क्या दिखेगा दोस्तों। और हम हनुमान जी तो है नहीं दिल फाड़ के दिखा दें देखो ये हमारे मानने में बैठे हुए। यानी बच्चों, भाइयों और बहनों, आप ये तय कर लो कि हमें अपना कनेक्शन किसी के साथ जोड़ना है। आप अपना कनेक्शन कर लो, राज्य उसमें कोई सुविधा नहीं प्रदान करेगा, ना राज्य कभी बाधा बनेगा, न राज्य आपसे पूछेगा कि भैया किसके साथ कनेक्शन रखे हो, न राज्य कभी कहेगा कि नहीं नहीं कनेक्शन रखे हो चलो हम टेलीफोन लाइन बिछवा देते हैं। अब इसलिए अब देखिए बागेश्वर बाबा कहते हैं कि मेरी टेलीफोन से रावण से बात होती है, तब उनके बात विश्वास का मतलब है। अब राज्य उसकी इंक्वायरी नहीं करेगा, राज्य सीबीआई इंक्वायरी बैठा दे भैया ये रावण कहाँ बैठा हुआ है, लाइन कहाँ लगी हुई है। राज्य का मतलब नहीं है भैया, आस्था है तुम्हारा प्लस था कि मानिए अब। लेकिन कल के लिए बागेश्वर बाबा अगर समाज में दंगा फैला दे, झगड़ा फैलवा दे, तो उसके बाद तुरंत वहां पुलिस आएगी। और दोस्तों इसलिए आप देखो कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है पहले हमें पुलिस से परमिशन लेना पड़ता है, ये बात बहुत जरूरी है। अब कोई धार्मिक कार्यक्रम आएगा, वहां भीड़ जुटेगी, लोग जुटेंगे, और पुलिस का, राज्य का मूल काम क्या है? लोक व्यवस्था बनाए रखना। इसलिए आप देखोगे जब हमारे यहाँ गरबा वगैरह होता है, यहाँ तक कि होटल वालों को ही परमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद ही कोई कार्यक्रम होगा। अब निरंकारियों का बड़ा सम्मेलन हो रहा है, बाबा राम रहीम सम्मेलन कर रहे हैं, उसमें स्वाभाविक रूप में पहले पुलिस की परमिशन चाहिए। लेकिन ये भी जरूरी है कि ठीक है पुलिस का परमिशन ले लिया और कोई धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं, वो धार्मिक कार्यक्रम में आजकल तो हमारे यहाँ पता नहीं कौन सा एक फैशन बन गया है कि कई बार बाबा महात्मा भी बड़ी अनैतिक बातें कर जाते हैं। और कई बार तो लोग अपने आप को भगवान कृष्ण के रूप में घोषित करके कहते हैं, अरे भाई भगवान से तुलना कैसे व्यक्ति कर सकता है? भगवान का कोई शरीर होता ही नहीं, भगवान तो आस्था का विषय है। अब ये कहेंगे कि मान लो कोई भगवान के नाम पर ये कह दे कि भाई जैसे हम भी गोपियां रखेंगे, तो ये नैतिकता का उल्लंघन हो जाएगा। अब कोई धार्मिक सभा में अब महिलाओं के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट हो जाए, ये अपने आप में सदाचार का मामला है, यहाँ तो राज्य हस्तक्षेप लेगा। इसलिए राज्य के द्वारा सदाचार के मामलों को भी देखा जाएगा कि कहाँ तक
अब पता चला, अब देखो कई हमारे बाबा महात्मा दोस्तों जेल में बंद है। पर राज्य ने आस्था के आधार पर थोड़ी बंद किया कि आपने आस्था किससे लगा रखी थी। राज्य ने बंद किया क्योंकि वो कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो सदाचार के खिलाफ जा रही थी। और दूसरी बात, स्वास्थ्य। अभी तो आपने देखा होगा दोस्तों, कोरोना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। सारे मंदिर मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए गए। जब लॉकडाउन लगाया गया तो अब कोई व्यक्ति कहे ना ना भगवान हमें बुला रहे हैं, मंदिर में जाने का मन कर रहा है, नमाज अदा करूंगा, राज्य कहे ना भैया नहीं जा सकते। इसलिए दोस्तों हमारे यहाँ धार्मिक अधिकार एक तरफ दिया गया है और दूसरी तरफ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं, दोनों बैलेंस बनाया गया। और आप जानते हैं जहां धार्मिक अधिकार पर रिस्ट्रिक्शन होगा वहीं राज्य की भूमिका आएगी। रिस्ट्रिक्शन लगेगा कैसे? विधि से। रिस्ट्रिक्शन लगे कैसे? सरकार के कानून से, सरकार की पॉलिसी से। इसलिए अब देखोगे कि यहाँ पे दो अंतर कर दिए गए हैं। इसका सीधा सा मतलब है धर्म का मामला व्यक्ति का विषय, और धर्म का मतलब इंग्लिश में रिलीजन। अब देखो कल हमने आपको बताया दोस्तों, वैसे आप कहोगे सर पंथ क्यों नहीं कह रहे हो, तो आप पंथ भी कह सकते हो, क्योंकि दोस्तों रिलीजन का अनुवाद कोई पंथ कर लेता है, कोई धर्म, क्योंकि हमारे संविधान में धर्म शब्द का प्रयोग इंग्लिश में नहीं है, रिलीजन शब्द है। और आप जानते हो हमारा संविधान मूल तो इंग्लिश में ही लिखा गया, बाद में हिंदी ट्रांसलेशन हुआ। मौलिक संविधान तो अंग्रेजी में लिखा गया है। अब यहाँ पे ये प्रतिबंध होगा, लेकिन प्रतिबंध इतना नहीं है। क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 25 में और प्रतिबंध है। क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 25 में क्या प्रतिबंध है? प्रतिबंध और लगा दिया गया क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 25 में, जैसे कि राज्य के द्वारा, और प्रतिबंध कहां कहा गया है कि राज्य के द्वारा धर्म से संबंधित या राज्य के द्वारा धर्म से जुड़ी हुई राजनीतिक, आर्थिक, वित्तीय एवं अन्य पंथ निरपेक्ष गतिविधियों, सेकुलर एक्टिविटी, अन्य पंथ निरपेक्ष गतिविधियों पर नियंत्रण होगा। अब देखो ये अलग रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। और दोस्तों बड़ी ध्यान देने की बात है, सेकुलर एक्टिविटी, पंथ निरपेक्ष गतिविधि, यानी पंथ निरपेक्षवाद, सेकुलरिज्म शब्द हमारे संविधान से 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी ने संविधान में जोड़ा। लेकिन सेकुलर एक्टिविटी हमारे मूल संविधान में था। और दोस्तों याद रखिए हमारी दो एक्टिविटी होती है। सेकुलर एक्टिविटी मतलब रिलीजियस नहीं, स्पिरिचुअल नहीं, सेकुलर। अच्छा, सेकुलर का सीधा मतलब दोस्तों दुनिया दो है, एक लौकिक, भौतिक। भाई देखो हम पढ़ रहे हैं अच्छी नौकरी पाने के लिए, सेकुलर। हमने कार बड़ी खरीद रखी है, सेकुलर। हम घर खरीदना चाहते हैं, सेकुलर। ये सारी एक्टिविटी सेकुलर है। ये खास बात है, ये सारी एक्टिविटी क्या है? पंथ निरपेक्ष है, सेकुलर है। सेकुलर का सीधा सा मतलब है कि ऐसी गतिविधियां जो भौतिक जीवन से जुड़ी हुई हैं, यानी दुनिया है, दुनियावी, सांसारिक, भौतिक, यही है सेकुलर। अब दुनियावी कह लीजिए, भौतिक कह लीजिए, सांसारिक कह लीजिए, डॉलर सेकुलर है, रुपया सेकुलर है, पैसा कपड़ा सेकुलर है, जमीन जायदाद सेकुलर है। इसका मतलब है, और इसका मतलब क्या दोस्तों है, जब सेकुलर शब्द का प्रयोग करते हैं देखो तो दुनिया में दो है। एक है जो स्पिरिचुअल अप्रोच है, धार्मिक अप्रोच है। स्पिरिचुअल धार्मिक अप्रोच क्या मानता है कि पूरी दुनिया ईश्वर के द्वारा पैदा की गई है, और इसीलिए किसी धार्मिक आदमी से मिलोगे तो क्या कहेगा, मछली में भी भगवान है, आदमी में भगवान है, पशु में भगवान है। तो भौतिक आदमी कहता है यार कहाँ से देखें भगवान है, दिख तो नहीं रहा, दिख तो रहा, हाथ पांव दिख रहा है। और इसे कई बार आदमी देखो, जो आध्यात्मिक आदमी क्या कहता है, आत्मा, परमात्मा। ये आध्यात्मिक आदमी कहता है। लेकिन सवाल ये है, जो भौतिकवादी आदमी होता है वो कहता है अरे भैया आत्मा परमात्मा दिखती तो नहीं, अरे दिखता है शरीर, इसलिए हम इस दुनिया को मानते हैं। स्वर्ग तो दिखता नहीं, स्वर्ग तो विचार है।
इसलिए आध्यात्मिक लोग कहते हैं कि ईश्वर है, आत्मा है, परमात्मा है। दोस्तों ये विवाद का विषय है। जो अब आप कहेंगे सर कौन सही है, तो बड़ा झगड़ा सुलझाना मुश्किल है। बस अंतर आप शब्दों का समझ लीजिए। आध्यात्मिक का मतलब है कि स्वर्ग मानना, ईश्वर मानना, आत्मा मानना, और दिखता नहीं। दूसरा, भौतिक दुनिया दिखती है, भौतिक दुनिया छू सकते हैं, कार तो छू सकते हैं, कार में बैठ सकते हैं, बड़ी सी बाइक खरीद, हार्ले डेविडसन की बाइक खरीद लिया, ये भौतिक दुनिया है, सेकुलर। और दोस्तों आप नीली बत्ती वाली कार चाहते हैं, सेकुलर दुनिया ही तो है। और हकीकत की बात है कि हमारे यहाँ तो चारवाक दर्शन था, वो तो इतना बड़ा भौतिकवादी विचार है, और हमारे यहाँ तो हर किस्म के विचार थे। बुद्ध इतने बड़े भौतिकतावादी जीवन में पैदा हुए, लेकिन वो आध्यात्मिक हो गए। उनको लगा अरे भाई संसार तो झूठा है, आध्यात्मिक के पुरुष था। क्योंकि बुद्ध ने देखा अरे भाई शरीर है, शरीर सही नहीं, कोई शरीर तो मर जाती है, आत्मा परमात्मा सही है। आज भी सब जो आध्यात्मिक आदमी यही कहता है अरे शरीर, ये दुनिया माया है। भौतिकवादी कहता है ना भाई, अगर माया है तो ये हमें चाहिए। इस चारवाक में हमारे दर्शन उसमें लिखा गया, यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्य भूतस्य देहस्य पुनराजन्मम कुतः। यानी हमारे तो कहा गया जैसे जियो सुख पूर्वक जियो, ऋण लेकर भी घी पियो। ये भौतिकवाद की पराकाष्ठा है। यानी अब अगर ऋण लेकर घी न पीने का मन हो, पिज्जा बर्गर जो भी खाओ दोस्तों, खाओ पियो मौज उड़ाओ, ये भौतिकवाद है। यही सेकुलर विचारधारा है। इसलिए खास बात है, सेकुलर विचारधारा मानता है, कहता है आत्मा परमात्मा, बिला वजह इसके चक्कर में ये जीवन का, अरे एक ही जीवन मिला है, छक के खाओ, आराम से पार्टी करो, नाचो गाओ, ये सेकुलर विचारधारा है। इसीलिए हमारे संविधान में कहा गया है कि भैया, और सेकुलर का मतलब क्या होता है, अब वोट मांगना ये भी सेकुलर है, राजनीतिक चुनाव लड़ना सेकुलर है। जिस तरह जो चीज दिखे, जो इस भौतिक दुनिया में दिखे, वो सब सेकुलर है। पॉलिटिक्स तो सेकुलर है, क्योंकि पॉलिटिक्स में ये तो वादा नहीं करते प्रधानमंत्री, अरे बजट आया है तो बजट में क्या वादा किया है कि बच्चों स्वर्ग में जाने के ये रास्ते हैं, ऐसा तो बजट में ही लिखा गया है। अरे बजट में लिखा गया है स्वास्थ्य के लिए इतना, शिक्षा के लिए इतना, बजट सेकुलर है। इसलिए राजनीति क्या है, सेकुलर। दूसरा, अर्थव्यवस्था वो तो एकदम सेकुलर है। उत्पादन कैसे होगा, फैक्ट्री कैसे लगाएंगे, कल कारखाने कैसे होंगे, जमीन कैसे होंगे, सेकुलर है। अब वित्तीय, इसका मतलब है कि कहीं पैसे का लेन देन, पैसा बैंक में जमा करना निकालना। अरे दोस्तों पैसा पैसा करती है, पैसे पे मरती है। एक बात तुझे बतला दो, तो रब से क्यों नहीं डरती है, सेकुलर। अरे रबो क्या करोगे दोस्तों, चलेगा पैसा, डॉलर, पाउंड। यानी दोस्तों कहा भी गया है, टका धर्म है, टका कर्म है, टक्का ही परमो धर्म, और जागृहम टका नास्ति सो टक 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 टकायो। ये दुनिया भौतिक दुनिया है दोस्तों। इसीलिए हमारा संविधान कहता है कि सेकुलर का मतलब है, देखिए दोस्तों, सेकुलर राज्य का मतलब अलग है, सेकुलर का बड़ा व्यापक मतलब है। यानी दोस्तों ये भौतिक दुनिया चाहिए हमें, ये दुनिया चाहिए, ये दुनिया चांद से बेहतर नजर आती है हमें, ये भौतिक दुनिया है। इसे देखेंगे जो संत महात्मा किस्म के लोग हैं, वो बड़ा सादा कपड़ा पहनते हैं। जो भौतिकवादी, जो सेकुलर लोग हैं, वो क्या कहेंगे दोस्तों, सेकुलर राज्य सेकुलरिज्म का परिणाम है। सेकुलर राज्य होना सेकुलरिज्म का छोटा सा भाग है। सेकुलरिज्म यानी विचार का तरीका, जीवन का तरीका। इसलिए अब देखो फिल्मों की दुनिया में देखो, धर्मेंद्र 80 साल के हो गए, क्या बिल्कुल क्रीम वम लगा के, यह सेकुलर आदमी बिल्कुल शरीर पर खूब ध्यान देता है, सजा के पहनना, अच्छा कपड़ा पहनना, चेहरा बिल्कुल, जाना ब्यूटी पार्लर में जाना, भाई जो दिखता है वो दिखता है, सेकुलर। इसलिए शादी वादी में देखो सब लोग, कोई आजकल शादी ब्याह का बड़ा सीजन है दोस्तों, वहां सब सेकुलर दिखता है, सब लोग अच्छे कपड़े पहन के, सब एकदम से फैशन के शो में शामिल है। तो संविधान माताओं ने कहा इसका मतलब है कि सेकुलर गतिविधि के आधार पे हम धर्म की आजादी को प्रतिबंधित करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि भैया धर्म को आजादी मानो, लेकिन धर्म के आधार पे वोट मांगना नहीं चलेगा। अब मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, इससे मतलब नहीं है,
इसलिए ऐसी गतिविधि जो सेकुलर है, और इसलिए तो हमारे यहाँ अभी कहा भी गया है कि धर्म के आधार पर वोट मांगना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के हिसाब से भ्रष्ट गतिविधि है, करप्ट प्रैक्टिसेस है। दूसरी बात, फिर आर्थिक, तो अगर पता चला कि कोई हम मकान बना रहे हैं और मकान को टैक्स से बचाने के लिए हमने कह दिया भैया ये तो ट्रस्ट है, ये तो धर्म का संगठन है, और कोई मंदिर बना लिया हमने और फिर उससे जहां चंदा मंगा रहे हैं उसे कुल गतिविधि है। तो सरकार का ये मतलब तो नहीं कि मंदिर आपने क्यों बनाया, सरकार का ये मतलब जरूर है कि वो मंदिर ऐसी सरकार की जमीन पे तो नहीं बना है। भाई मस्जिद हमने बना लिया सरकार की जमीन, गुरुद्वारा पर सरकार की जमीन बना लिया, ये नहीं होगा। अब बनाइए, जमीन वैध होनी चाहिए, और आप पैसा मंगाइए, पैसा मंगा लीजिए, लेकिन सरकार उस पैसे की निगरानी करेगी। इसलिए आप देखते हो कई बार तो मंदिर के ट्रस्ट पर, मंदिर में, अरे दोस्तों मंदिर में जो चढ़ावा आ रहा है वो तो पैसा है, पैसा सेकुलर है, अरे पैसे पे तो सरकार नियंत्रण करेगी। इसीलिए आप देखो निर्मल बाबा पकड़े गए, पहले निर्मल बाबा थे, वो भी ऐसे कहते थे कि समोसा खा लो एग्जाम ठीक हो जाएगा, और एक बच्चे से पैसा मंगा लिया बैंक में, और पुलिस उनके पास ढूंढते ढूंढते पहुंची। पुलिस ने कहा पैसा जो मंगाया है उसका हिसाब किताब दो, पैसा कैसे ले लिया। पुलिस ने ये नहीं कहा तुम क्या बताते हो कि समोसा खाने से एग्जाम ठीक हो जाएगा, ये तो मानने का विषय है। अब किसी को लगता है समोसा खाने से एग्जाम ठीक हो जाए तो मान ले वो, बाकी किसी को लगता है कि बागेश्वर बाबा के पास जाने से भूत ठीक हो जाएगा तो मान ले, उसमें राज्य क्या करेगा। लेकिन अब बागेश्वर बाबा किसी का पैसा ले लें, जमीन कब्जा कर लें, इस आधार पर राज्य का नियंत्रण रहेगा। तो दोस्तों इसीलिए हमारे यहाँ ये भी नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। तो धर्म के नाम पर आप देख रहे हो ये सब नहीं चलेगा कि पैसे की हिलावाली कर लिया, मनी लॉन्ड्रिंग कर लिया, कहीं से पैसा मंगा लिया और आपने कहा नहीं भाई तो आस्था का विषय है, राज्य से क्या मतलब है, राज्य से मतलब है। अरे भाई सीधी सी बात है, राज्य का सरोकार ही भौतिक और सेकुलर गतिविधि से है, राज्य का संबंध ही भौतिक और सेकुलर गतिविधि से है। दूसरी बात, अब जरा देखो अनुच्छेद 25 के क्लॉज 2 में ही एक और प्रतिबंध की बात की गई है, और वो प्रतिबंध क्या है कि सामाजिक सुधार, सामाजिक कल्याण, सामाजिक सुधार, सामाजिक कल्याण और सोशल रिफॉर्म, सोशल वेलफेयर, और हिंदू धर्म के सार्वजनिक प्रकृति के मंदिरों को एवं हिंदू धर्म के सार्वजनिक प्रकृति के मंदिरों को हिंदू धर्म के सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा। एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग है, पूरे संविधान में केवल एक ही धर्म का नाम लिखा गया है, वो हिंदू धर्म। आर्टिकल 25 में हिंदू धर्म का नाम लिखा गया है, वो भी नकारात्मक रूप में ज्यादा लिखा गया है। इसका मतलब है, और क्योंकि ये ऐसा आरोप था कि भाई हिंदू धर्म के मंदिर में सभी को प्रवेश का अधिकार नहीं है, तो बात ध्यान देने की बात है कि हिंदू धर्म के मंदिर किसी निजी व्यक्ति का मंदिर नहीं होगा, वो मंदिर होगा सार्वजनिक। तो सार्वजनिक मंदिर में किसी का प्रवेश आप रोक देंगे, ये धर्म के आधार पर संभव नहीं है। ये जब कई बार ऐसा है दोस्तों हमारे यहाँ, जैसे कि विदेशियों को कई बार हिंदू मंदिरों में जाने पर रोक दिया जाता है। अभी उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में एक मामला आया था, जबकि देखिए ऐसा होना नहीं चाहिए। अरे भाई दुनिया जुड़ी हुई है, टूरिज्म आ रहा है, अब कोई विदेशी मेहमान भी किसी मंदिर में चला जाएगा उससे क्या फर्क पड़ जाता है। भगवान तो सबके लिए उपलब्ध होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा कोई विधि से या संविधान नहीं मना करता, कई बार परंपराएं, रूढ़ियां हावी हो जाती हैं, बड़ी समस्या है इसलिए। और दूसरी बात सामाजिक सुधार, बात ध्यान रखने की है दोस्तों। इसलिए आप देखोगे भारत में दहेज को प्रतिबंधित किया गया, और अभी तो बड़ा बवाल मचा हुआ बाल विवाह।
अरे दोस्तों, बाल विवाह धर्म के आधार पर बाल विवाह की परमिशन नहीं दी जा सकती। ये तो सामाजिक सुधार का मामला है, सामाजिक कल्याण का मामला है। अरे भाई, लड़कियों को छोटी उम्र में शादी हो जाना, ये तो अपने आप में कानून का भी उल्लंघन है, और हमने किसी के जीवन को भी के साथ भी खिलवाड़ कर दिया। अब इसमें बड़ा मुद्दा आ जाता है सर आपको, इसीलिए अब सवाल है कि क्या 3 तलाक धर्म का अधिकार है या सामाजिक सुधार है या सामाजिक कल्याण है। इन मामलों में विवाद बनता है, इसलिए उच्चतम न्यायालय बार बार कहता है भाई 3 तलाक का मुद्दा क्या है, ये सामाजिक कल्याण का मुद्दा है, महिलाओं के रिफॉर्म का मुद्दा है। और इसलिए दोस्तों, जब हमारे यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट है, हमारे यहाँ सती प्रथा खत्म करने की बात आई, राज्य ने सारी प्रथाएं खत्म कर दी। जबकि कई लोग कहते थे ना हमारे धार्मिक अधिकार खिलाफ है, नहीं होने देंगे, राज्य ने बिल्कुल नहीं माना। यानी ये ध्यान में रखने की है कि राज्य ऐसे रिफॉर्म करता जा रहा है। और आजकल तो धीरे धीरे अब देखोगे, इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा ना 3 तलाक को धार्मिक अधिकार के आधार पे उसको आप संरक्षण मत दीजिए, हम ये नहीं मानेंगे। महिलाओं का मुद्दा है, बाल विवाह खत्म करने के बाद इसीलिए की गई। आप कहोगे नहीं भैया, हम तो धर्म में लिखा गया बाल विवाह हुआ, नहीं माना जाएगा। यानी धर्म लोगों के उत्थान के माध्यम होना चाहिए, समाज के पिछड़ेपन का नहीं। इसका मतलब इसीलिए कहा जाता है कि एक तरफ हमारे संविधान ने धार्मिक अधिकार दिया, दूसरी तरफ धार्मिक अधिकार पे इतने रिस्ट्रिक्शन दे दिए हैं। और हिंदू धर्म के मंदिरों को सभी के लिए खोला जाएगा। फिर सामाजिक कल्याण, इसका मतलब है अब महिला उत्थान के लिए कोई कानून बनाओ और कोई कह दे भैया धर्म के अधिकार खिलाफ है। इसे दोस्तों आजकल तो संसद में कानून आया है मैरिटल रेप, वैवाहिक बलात्कार। तो कई लोग कहते हैं अरे भाई धर्म खिलाफ है, न्यायपालिका नहीं मानता। अरे दोस्तों, ये बताओ, हमारे यहाँ तो परंपरागत रूप में महिलाएं तो घर के पीछे केवल चौका और बेलना संभाल रही थी। जब पंचायती राज में उनको आरक्षण दिया गया तो ये बताओ, अरे दोस्तों आपको याद दिला दें, देखिए धर्म आस्था का विषय है, इसमें हमारा कोई मामला नहीं, और हर व्यक्ति की आस्था अलग अलग होती है। लेकिन सरोकार दोस्तों, धर्म के प्रभाव के आड़ में तो पुरुषों ने ही अपना प्रभाव बनाए रखा। बहुत सारे देखोगे आप धार्मिक अधिकारी के रूप में पुरुष ही तो है। तो दोस्तों, अगर महिलाओं को में उत्थान करना है तो कहीं न कहीं राज्य का हस्तक्षेप चाहिए। राज्य का हस्तक्षेप तो हमें करना पड़ेगा। फिर ये तो संविधान में बात लिख दी गई, इसका मतलब है, लेकिन अब इसे थोड़ा विवाद और उच्चतम न्यायालय के निर्णय बता दें, क्योंकि आप जानते हो संविधान में जो लिखा गया उससे विवाद आना तय है, और विवाद हमारे अनेक है। धर्मांतरण का विवाद आ जाएगा, धर्मांतरण का विवाद अधिकार है कि नहीं है, और धर्म में राज्य कहाँ तक हस्तक्षेप करे। कई बार विवाद इस बात का हो सकता है कि कहाँ तक सामाजिक सुधार है, कहाँ तक सामाजिक कल्याण है, और कहाँ तक धर्म है, विभाजक रेखा कैसे खींची जाए। लेकिन आपको फिर आगे बढ़ने से पहले बता दें, इसका मतलब है दोस्तों, व्यक्ति का सरोकार धर्म से है, राज्य का सरोकार भौतिक गतिविधियों से है। इसी को तो पंथ निरपेक्ष राज्य कहते हैं। यही तो अलगाव ही तो है। इसे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें, जिसे हम पंथ निरपेक्ष राज्य कहते हैं, अनुच्छेद 25 के आधार पर ही नहीं, हमारे तो पूरे संविधान से ही मिल रहा है। अनुच्छेद 25 में 2 पार्ट कर दिया गया कि भैया देखो, धर्म का अधिकार ये है, राज्य का नियंत्रण ऐसे होगा। और ये भी आपको याद दिला दें दोस्तों, दुनिया के तमाम धार्मिक देशों, पाकिस्तान का संविधान पढ़िए और बांग्लादेश का संविधान पढ़िए, उसमें क्या लिखा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जैसे हमारे यहाँ कोई कहे कि ओम श्री गणेशाय नमः अनुच्छेद 1 के अनुसार, ऐसा संविधान में कहीं लिखा गया है। यहाँ तक कि प्रस्तावना में लिखा गया है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग सर्वोच्च हैं। कितनी बड़ी बात लिखी गई, प्रस्तावना में लिखा गया हम भारत के लोग सर्वोच्च हैं। तो हमारा वैसे भी संविधान धर्म को, हमारा संविधान ये तो नहीं कर रहा है कि धर्म सर्वोच्च है। कितनी बड़ी बात है। और दोस्तों, जो चीज मानव के द्वारा बनाई जाएगी वो सेकुलर ही होगी, भौतिक होगी। भाई देखो, जो मानव ने नहीं बनाया है वो पारलौकिक है। एक है जो लौकिक से भौतिक के अलावा है, पारलौकिक, जिसे कहते हैं पारलौकिक, मेटाफिजिकल, बियॉन्ड फिजिकल। तो बियॉन्ड फिजिकल क्या है, ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, जो हम देख नहीं सकते, जिस दुनिया पे तो है नहीं, पता नहीं किस दुनिया पे है, अभी उसका एड्रेस मिला नहीं। तो अब आप पूछोगे स्वर्ग का सर कोई एड्रेस बताओ, मैं बता दूं कि मंगल ग्रह के इस गली में, उस मोहल्ले में है, तो मिल ही नहीं पाया, तो कैसे मैं बता दूंगा। इसलिए इस अनुच्छेद 25 से पंथ निरपेक्ष राज्य और आगे बढ़ता है।
तो अब जरा हम आपको बता दें पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब क्या है और फिर इस पे आने वाली डिबेट आपको बता दें। तो अब इसे अनुच्छेद 25 से क्या क्या निकलता है जरा हम बच्चों उस पर चर्चा कर दें। तो पहली बात होती है पंथ निरपेक्ष राज्य क्या है। पंथ निरपेक्ष राज्य सेकुलर स्टेट। तो आप जानते हो सेकुलरिज्म, तो बच्चों देखो एक है पंथ निरपेक्षवाद सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षवाद, तो एक है पंथ निरपेक्षवाद सेकुलरिज्म। तो इसको दोस्तों फिर से लिख दें, वाद सेकुलरिज्म। तो दोस्तों पंथ निरपेक्षवाद का सीधा सा मतलब है कि भौतिक दुनिया का महत्व ज्यादा है, भौतिक विश्व प्राथमिक है, ये लौकिक दुनिया पहले आती है। भौतिक विश्व प्राथमिक है, ये लौकिक दुनिया का महत्व ज्यादा है, यानी संसार ज्यादा महत्व है ईश्वर आत्मा परमात्मा से, संसार का महत्व है। और कुल मत कहिए ये शरीर, ये यानी भौतिक सेकुलरिज्म क्या है कि हम अर्थव्यवस्था को प्राथमिक माने, राजनीति को प्राथमिक माने, इस भौतिक दुनिया को प्राथमिक दे, यही है सेकुलरिज्म। तो आत्मा परमात्मा ये हमारे हिसाब से है नहीं और इसलिए संसार का महत्व है, ये लौकिक भौतिक विश्व ही प्राथमिक है, महत्वपूर्ण है, यही है पंथ निरपेक्षवाद, ये सेकुलरिज्म है। दूसरा क्या है सेकुलराइजेशन, पंथ निरपेक्षीकरण। तो पंथ निरपेक्षीकरण क्या है, प्रक्रिया है। आप जानते हो जैसे जैसे विज्ञान का महत्व बढ़ेगा, जैसे जैसे उद्योग आएगा, जैसे जैसे शहर आएंगे, थोड़ा धर्म का महत्व पंथ का महत्व कम होगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो पंथ निरपेक्षवाद कह रहे हैं उसका मतलब रिलीजन का अनुवाद पंथ है। तो कुल जब पंथ निरपेक्षीकरण सेकुलराइजेशन, तो इसका अनुवाद ये है निरपेक्षीकरण। सेकुलराइजेशन एक प्रक्रिया है दोस्तों। आप देखते हो कि अब धीरे धीरे हमारे समाज में थोड़ा पंथ का महत्व कम हो रहा है। पंथ निरपेक्षीकरण क्या है, ये सेकुलराइजेशन है, एक प्रक्रिया है, ये समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, ये सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है बच्चों। सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, क्योंकि समाज में देखो, पहले आप देखोगे कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग कथा आती है कि पहले देखो लोग बच्चों का नाम कैसे रखते थे भगवान के नाम पर, नारायण। उसके पीछे तर्क ये था कि भाई एक बार बच्चे का नाम बुलाएंगे तो ईश्वर का नाम हो जाए गीता, सती, सावित्री, सीता, ऐसे बच्चों के नाम रखे जाते थे। ये क्या है, आध्यात्मिक नाम थे। लेकिन जैसे समाज आगे बढ़ता गया, भौतिक जीवन पहले आता गया, अब तो ऐसे नाम होने के बजाय हनी मनी नाम रखा जा रहा है, सेकुलर नाम है। और इसलिए दोस्तों एक जमाने में फिल्मों में भगवान का बड़ा महत्व होता था। आप देखेंगे इसलिए यूरोप में धर्म का महत्व थोड़ा नीचे आया, क्योंकि जब तकनीकी आएगी, विकास आएगी, तो थोड़ा विवेक ज्यादा बढ़ेगा। और इसलिए देखो फिल्मों में पहले क्या होता था, 1970 दशक की फिल्में आप देखो तो हीरो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, अब वो जाएगा हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर लगे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। हीरोइन तुरंत गई भगवान के मंदिर में, हीरोइन जैसे भगवान के मंदिर में गई, भगवान ने तीसरी आंख खोल दी, चमत्कार हो गया, हीरो ठीक हो गया। लेकिन अभी आप देखो, अभी तो फिल्मों में हीरो का, भगवान का रोल ही खत्म होता जा रहा है। यानी धीरे धीरे हमारे जीवन में दोस्तों आजकल हम अपना देखो कैसे सेकुलराइजेशन बढ़ता जा रहा है। और जो युवा बच्चे हैं अपने ही डीपी लगा रहे हैं फोटो मोबाइल में। जरा सोच के देखो, पहले एक जमाना था लोग भगवान केवल फोटो रखते थे, अपने कमरे में किसी हीरो हीरोइन को फोटो लगा रखे हैं। इसका मतलब समाज की प्रक्रिया, ये क्या है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया,
जिसमें जिसमें भौतिकवाद का महत्व धीरे धीरे बढ़ता है। भौतिकवाद का महत्व बढ़ता है और थोड़ा धर्म का क्षरण होता है, जो पंथ का है डिक्लाइन होता है, पंथ का थोड़ा क्षरण होता जाता है। ये क्या है? सेकुलराइजेशन, पंथ निरपेक्षीकरण। पंथ निरपेक्षीकरण एक प्रक्रिया है धीरे धीरे। तो आप देखो, जैसे जैसे समाज औद्योगिक होगा, आधुनिक होगा, पढ़े लिखे लोग आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री का विकास होगा, धर्म का महत्व थोड़ा नीचे जाएगा। इसलिए देखो कोरोना जब आया, कई लोगों ने कहा कोरोना माई, कई लोगों ने मंदिर बना दिए, और जबकि सेकुलराइजेशन क्या है, वैक्सीन बना। आज भी गांव अगर हम देखोगे तो किसी को चिकन पॉक्स, चेचक हो जाता है, कभी देवी माई आ गई है। आजकल बहुत कई बार ऐसा होता है कि लोगों को भूत प्रेत, अरे भाई क्या है, तो धर्म का प्रभाव है। अब किसी वैज्ञानिक ने कभी नहीं कहा उसके भूत प्रेत आ गया, सेकुलराइजेशन है। तो धीरे धीरे अब दूसरा है, अगला है पंथ निरपेक्ष राज्य, एक है सेकुलर स्टेट। अगला है सेकुलर स्टेट। तो आप देखोगे कि सेकुलर स्टेट का मतलब है, भाई स्टेट तो समाज का एक छोटा सा भाग है, सेकुलराइजेशन एक सामाजिक प्रक्रिया है, सेकुलरिज्म विचारधारा है, और सेकुलर स्टेट उसी का एक छोटा सा टुकड़ा है। अब सेकुलर स्टेट का सीधा सा मतलब होता है राज्य का कोई पंथ नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, दशहरा, दीपावली, ईद और गुरु पूर्णिमा ये व्यक्तियों का है, राज्य का नहीं है। राज्य का त्योहार 26 जनवरी 15 अगस्त है, सेकुलर है। 26 जनवरी 15 अगस्त किसी धर्मावलंबी का त्योहार नहीं है। तो राज्य का कोई पंथ नहीं होगा पहला। नहीं, राज्य किसी पंथ का विरोध भी नहीं करेगा। न राज्य का कोई धर्म होगा, राज्य किसी पंथ का विरोधी नहीं होगा, और नहीं राज्य किसी पंथ का समर्थन करेगा। राज्य किसी पंथ का समर्थन भी नहीं करेगा। अब देखो, न तो राज्य का कोई पंथ नहीं होगा पहला, इसका मतलब राज्य के लिए नागरिक का महत्व है। राज्य का कोई पंथ नहीं है दोस्तों, कि राज्य का धर्म आप देखोगे, इसलिए पाकिस्तान में क्या है, राज्य का पंथ है इस्लाम। सऊदी अरेबिया में राज्य का पंथ है, भारत का कोई राज्य का पंथ नहीं है। राज्य के पंथ का मतलब होता है, हमारे यहाँ डीएम, सीएम, पीएम का कोई पंथ नहीं होता दोस्तों, ये पद है। राज्य भाई व्यक्ति के रूप में आपका पंथ हो सकता है। इसलिए पंथ निरपेक्ष राज्य क्या करेगा, न तो किसी पंथ का विरोध करेगा, न किसी पंथ को समर्थन देगा, प्रोत्साहित देगा। इसका मतलब क्या है, इसी बात को अगले शब्द में कहा जाए तो राज्य पंथ से तटस्थ होगा। इसी बात को कहने का अगला तरीका है कि राज्य और पंथ के बीच अलगाव होगा। राज्य और पंथ के बीच सेपरेशन होगा। यानी दोस्तों, पंथ निरपेक्ष राज्य को कहने के तमाम तरीके हैं। इसका सीधा सा मतलब है, आप ये कह लो कि पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब क्या है, राज्य का सरोकार भौतिक विषयों से होगा, राज्य का सरोकार लौकिक आध्यात्मिक विषयों से नहीं होगा। ये पंथ निरपेक्ष राज्य है। तो पंथ निरपेक्ष राज्य का सीधा मतलब क्या है कि न तो किसी पंथ का विरोध करेगा, न किसी पंथ को प्रोत्साहित करेगा। इसका मतलब है राज्य की निगाह में न कोई बहुमत धर्मावलंबी है, न कोई अल्पमत धर्मावलंबी है, न कोई बहुमत धर्मावलंबी है, न कोई अल्पमत धर्मावलंबी है। और फिर राज्य पंथ से तटस्थ होगा। तटस्थ का मतलब है राज्य का इस मतलब नहीं कि हिंदू धर्म का मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये लोगों का काम है। राज्य का इस बात से मतलब नहीं कह रही ये धर्मावलंबी कम होते जा रहे हैं, ये धर्मावलंबी। तटस्थ, तटस्थ का मतलब है राज्य न उनकी सहायता करेगा, न उनका विरोध करेगा, ये तटस्थ होना है। अब जैसे कि कोई डॉक्टर है, तटस्थ है, कोई मर रहा है तो भी, कोई जी रहा है तो भी। अब यहाँ पे राज्य और पंथ के बीच अलगाव होगा। इसका मतलब है कि भाई राज्य का सरोकार क्या है, भौतिक मामलों से। राज्य का मूल काम क्या है, शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, बाकी राज्य का मतलब नहीं है।
ये पंथ निरपेक्ष राज्य। और दोस्तों बहुत बड़ी बात है, अब बहुत बड़ी बात है। और भारत में तो पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब केवल अलगाव नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि पंथ निरपेक्ष राज्य का ये मतलब नकारात्मक है कि भाई राज्य का धर्म नहीं होगा। ये तो बात ठीक है। तो कहा गया भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य का एक सकारात्मक मतलब है, भाई राज्य मतलब धर्म से मतलब नहीं रखेगा, सरोकार नहीं रखेगा, ये तटस्थता है। कई बार हम पूरे मोहल्ले से हमारा कोई सरोकार नहीं, तटस्थ है, यार में लड़ रहा है, दोस्ती हो रही है, भाई हमें मतलब नहीं है, तटस्थता है, अलगाव कर लिया हमने। लेकिन भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य का एक सकारात्मक मतलब है कि सभी धर्मों का समान सम्मान। ये पंथ निरपेक्ष राज्य का एक सकारात्मक मतलब है, जो अमेरिका में, फ्रांस में नहीं पाया जाता। और आपको बात याद दिला दें, इक्वल रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एवरी रिलीजन। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ हर धर्मों के प्रति समान सम्मान है राज्य का, इसलिए हर धर्मों के लिए छुट्टियां होती हैं। हर पंथ, अच्छा धर्म पंथ को यहाँ तो हम एक ही तरीके से यूज कर रहे हैं, यदि एक टेक्निकल डिफरेंस है, तो इसका मतलब है राज्य का, देखिए जितने पंथ के लोग हैं सब त्योहार पे छुट्टी होती है। राज्य ऐसा तो नहीं करता इस त्योहार पे छुट्टी होगी, त्योहार पे छुट्टी नहीं होगी। और आप देखोगे जैसे कहीं हॉस्पिटल में जाओ, अगर एक भगवान की फोटो लगी है तो सबकी फोटो वहां लगेगी, सर्वधर्म सम्मान। अब तीर्थ यात्रा में आजकल राज्य लोगों को तीर्थ यात्रा भेज रही है, तो तीर्थ यात्रा में हर धर्मावलंबी को राज्य आगे बढ़ाएगा, किसी धर्मावलंबी को नहीं। सर्वधर्म संभाव, सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान, ये भारत में पंथ निरपेक्षता का एक सकारात्मक मतलब है। तो राज्य केवल, और नकारात्मक क्या है, पंथ से राज्य अलग हो जाए, नकारात्मक है। जो अमेरिका और यूरोप से हमने पंथ निरपेक्ष राज्य का विचार सीखा, वहां केवल अलगाव की बात की जाती है, इसे वहां का विचार नकारात्मक है, वहां का विचार नकारात्मक है। और कहा भी जाता है कि अमेरिका में जो भाई पंथ निरपेक्ष राज्य का विचार तुमने यूरोप से लिया, अमेरिका से लिया। अमेरिका में तो ये मॉडल है कि न तो राज्य पंथ में हस्तक्षेप करेगा, न पंथ राज्य में हस्तक्षेप करेगा। फ्रांस का मॉडल क्या है कि राज्य पंथ में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन पंथ राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप कुछ मामलों में देखोगे भारत का मॉडल फ्रांस के ज़्यादा नज़दीक है। भारत के द्वारा भी पंथ में हस्तक्षेप किया जा सकता है यदि लोक व्यवस्था या सामाजिक आर्थिक मामले हों, लेकिन जो बात फ्रांस में नहीं है। इसलिए मेंस में एक बार ये सवाल पूछा जज को है इस मेंस में कि, और पीटी में तो इस तरीके से ऑप्शन कई बार आते हैं कि पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब क्या है, टिक करिए, तो ये ऑप्शन आपके पास आएगा। तो दोस्तों इसीलिए फ्रांस, और एक बार पूछा गया था कि भारत से फ्रांस क्या सीख सकता है, सभी धर्मों का समान सम्मान। ये फ्रांस में नहीं है, ये भारत में। तो पंथ निरपेक्ष राज्य अपनाया गया। और ये भी आपको याद दिला दें, पंथ निरपेक्ष राज्य का विचार एक बड़ा अच्छा विचार इसलिए है कि दोस्तों जहाँ जहाँ राज्य बने उन्होंने दो मॉडल अपनाया। एक तो सोवियत संघ का राज्य था, सोवियत संघ के राज्य ने कहा भाई हम धर्म को ही बंद कर देंगे, चर्च के दरवाजे बंद, हम चर्च और धर्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे, पंथ होना ही नहीं चाहिए। ये तो सोवियत संघ का मॉडल था। और दोस्तों ये सोवियत संघ का मॉडल फेल हो गया, क्योंकि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और लोगों ने चर्च के दरवाजे खोल दिए। तो आप याद रखो, अगर राज्य चर्च को बंद भी करना चाहेगा तो बिला वजह समस्या है, क्योंकि व्यक्ति में आस्था का मामला तो होता ही है दोस्तों, हर बात तो विज्ञान से हल हो नहीं पा रही है, फिर तो व्यक्ति में आस्था का मसला रहेगा। इसलिए ये कहना कि राज्य धर्म के खिलाफ काम कर देगा ये भी व्यवहारिक नहीं है। लेकिन ये कह देना राज्य का ही धर्म होगा, ये भी समस्या क्यों है। जरा सोच के देखिए दोस्तों, अगर पंथ निरपेक्ष भारत में न होता तो क्या होता, राज्य का धर्म होता, और राज्य का वही धर्म होता जो बहुमत का धर्म होता। बात को ऐसे देखिए, और अगर बहुमत का धर्म ही राज्य का धर्म होता तो भारत के राज्य का धर्म होता हिंदू धर्म। तो जब राज्य का धर्म हिंदू हो जाता तो दोस्तों फिर राज्य क्या करता, हिंदू धर्म की शिक्षा विश्वविद्यालय में दी जाती, राज्य मंदिर बनवाता। बात ध्यान रखने की, अयोध्या में राज्य मंदिर नहीं बनवा रहा है, उसके लिए निजी लोग प्रयास करके मंदिर बनवा रहे हैं। इसीलिए भारत में क्या होता है फिर तो कि राज्य फिर धार्मिक उत्सव आयोजित करता, और अगर राज्य का कोई धर्म होता तो फिर तो धर्म के खिलाफ बोलना भी दंडनीय अपराध होता। जैसे ईरान में है, पाकिस्तान में है, वहां ब्लास्फेमिक कानून है, ईश निंदा।
लेकिन अगर आपने धर्म के खिलाफ कुछ बोल दिया तो आप दंडित हो जाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अरे भाई, बोलने की आज़ादी है। तो ये बात बड़ी ध्यान देने की है। तो पंथ निरपेक्ष राज्य मानता है कि दोनों के बीच का रास्ता होना चाहिए। न तो राज्य का कोई धर्म होगा, क्योंकि राज्य का धर्म होगा तो दोस्तों अल्पसंख्यक अपने आप मर जाएंगे। ये दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। भारत में देखो ये पॉलिटिक्स चलती है कि अल्पसंख्यक खतरे में है, अल्पसंख्यक खतरे में है। अरे दोस्तों, अल्पसंख्यकों की संख्या यहाँ बढ़ी, घटी नहीं। जहां जहां धार्मिक राज्य आए, आप याद रखो, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ईरान हो, अल्पसंख्यक वहां नहीं रह पाए, आंकड़े बताते हैं। और भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ रही है। अब यहाँ पे सोचो, यहूदी 1000 की संख्या में थे, आज भी बने हुए हैं। पारसी ईरान से मार के भगाए गए, यहाँ आज भी बने हुए हैं। इसे कई बार इससे पॉलिटिक्स खूब होती है, लेकिन हकीकत की बात है भारत पंथ निरपेक्ष राज्य इसलिए इतने धर्मावलंबी है, सब आजाद है, सबको अपना अधिकार है, क्योंकि राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता कुछ अपवाद के अलावा। महाराज ये तो नहीं कहेगा प्रार्थना मत करो, पूजा मत करो, वो तो आपकी मर्जी करो। इसलिए ये मामला है पंथ निरपेक्ष राज्य का, तो हमने अपना लिया। और इसलिए दोस्तों, बल्कि एसआर बोमई केस में 1994 में केस आया, जिसको हम संघवाद में वो पढ़ते भी हैं। एसआर बोमई केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पंथ निरपेक्षता भारत के संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो आप समझ लो, ये पंथ निरपेक्ष राज्य भारत के संविधान का आधारभूत ढांचा है। इसे दोस्तों हमारे यहाँ देखोगे कि धर्म का प्रभाव है, पंथ का प्रभाव है, और पंथ निरपेक्ष राज्य हमने अपना लिया। लेकिन अब सवाल इससे विवाद क्या है? हम तो अपना लिया पंथ निरपेक्ष राज्य, और पंथ निरपेक्ष राज्य हमारा खास बात है, सर्वधर्म समभाव की बात करता है। यहाँ से फ्रांस भी सीख सकता है। और हमारे यहाँ राज्य के द्वारा पंथ में हस्तक्षेप होगा जब सामाजिक सुधार का मुद्दा हो, सामाजिक कल्याण का मुद्दा हो। और ये विचार ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर पंथ निरपेक्ष राज्य न होता तो आप याद रखो अल्पसंख्यक अधिकार नहीं होते। इस बात को और कहा जाए, अरे दोस्तों, जिस दिन हम पंथ निरपेक्ष राज्य नहीं मानेंगे तो राज्य बहुमत की पक्ष लेगा, तो बहुमत का पक्ष लेगा, फिर तो समानता का सिद्धांत टूट जाएगा, फिर लोगों को आजादी कहाँ रहेगी। इसलिए पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब है राज्य किसी के साथ धर्म के आधार, पंथ के आधार पर भेदभाव न करे। और ये बात इसलिए आपने देखा 15, 16 हर जगह लिखा गया है कि राज्य पंथ के आधार पर भेदभाव बिल्कुल नहीं करेगा। बड़ी बात हो गई। अब जरा देखें कि इससे विवाद क्या है। अभी विवाद क्या चल रहा है? तो विवाद ये होता है एक धर्मांतरण का, एक अन्य विवाद है। तो अब जरा देखो, धर्म से संबंधित, धार्मिक अधिकार से संबंधित विवाद क्या है? धार्मिक अधिकार से संबंधित विवाद क्या है? अब दोस्तों, विवाद तो ये है कि राज्य अगर पंथ के मामलों में हस्तक्षेप करेगा तो कैसे हस्तक्षेप करेगा। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने, अब यहाँ पे उच्चतम न्यायालय की आवश्यकता पड़ी। अब सवाल है कि जब राज्य का है तो हमने मान लिया कि राज्य का हस्तक्षेप होगा पंथ में। पंथ का हस्तक्षेप राज्य में नहीं होगा। ये राज्य विधि बनाएगा, कुछ काम करेगा, जो कई बार पंथ के हस्तक्षेप होगा, तो पंथ के लोग कहेंगे भाई तुम्हारे फंडामेंटल राइट पे हमला है, विवाद उत्पन्न होगा। और बार बार ये विवाद आता रहता है। जैसे भी आप देखोगे स्कार्फ को लेकर विवाद हो गया, उनका भाई धार्मिक अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है, तो राज्य ये क्यों कह रहा है कि स्कार्फ हटा दो। कर्नाटक में बड़ा विवाद आया। और फिर लोग कहते हैं कि ये तो धर्म के अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है, तो ये को कहते हैं समान नागरिक संहिता लगा दो। इसको हम विशेषक तत्व अलग से पढ़ेंगे भी। तो दोस्तों मामला ये है, उच्चतम न्यायालय ने कहा भाई देखो, जब हम पंथ की बात करते हैं तो पंथ के दो लक्षण होते हैं, एक अनिवार्य, इसेंशियल फीचर। पंथ के दो लक्षण हैं, एक इसेंशियल फीचर है, और बच्चों दूसरा नॉन एसेंशियल फीचर है, गौण लक्षण, द्वितीय, गौण या सेकेंडरी कह लो,
द्वितीयक विशेषता, गौण विशेषता, सेकेंडरी फीचर या नॉन इसेंशियल फीचर। एक धर्म का इसेंशियल फीचर है, एक नॉन इसेंशियल है। एक नॉन इसेंशियल है। अब ये विभाजन संविधान में नहीं है दोस्तों, ये विभाजन उच्चतम न्यायालय ने किया, बात ध्यान रखने की है। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पीटी में ऐसे बातें बड़ी बेसिक पूछ ली जाती है कि धर्म के 3 पॉइंट है, क्या क्या धर्म के अधिकार होंगे, कहाँ कहाँ हस्तक्षेप होगा, वो बात पूछ लिया जाता है किन किन आधारों पर। तो ये बात जैसे जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम पढ़ते होते हैं शब्दों खूब अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इन्हीं से पीटी एग्जाम में पूछ लेगा कि कौन कौन सा अधिकार है, पहला किस किस आधार प्रतिबंध लगाया जाएगा, दूसरा। और जब मेंस की बात आओगे तब कैसे पढ़ोगे कि भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य कैसे, फ्रांस से अलग है, भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य का महत्व क्या है, ये क्यों अपनाया गया, ये मेंस का अप्रोच हो जाएगा। तो दोनों बातें हमें देखनी है। अब सवाल, कई बार तो धार्मिक अधिकारी कहते हैं अरे भैया न्यायालय कैसे बताएगा कौन अनिवार्य लक्षण है कौन गौण लक्षण है, न्यायालय क्या जानता है। अब आप देखो अगर न्यायालय नहीं बताएगा तो कौन बताएगा, कौन धर्मावलंबी बताएगा, अरे भाई इसीलिए हमारे यहाँ विधि का शासन स्थापित किया गया, नहीं तो फिर तो उनके बीच झगड़ा हल नहीं हो पाएगा। अब जो हमें न्यायालय के निर्णय से लगता है कि धर्म के अनिवार्य लक्षण कौन है, तो देखो दोस्तों, प्रार्थना करना, कहीं पे धार्मिक आचरण करना, ये अनिवार्य लक्षण है। ये कोई गेरुआ वस्त्र पहनना, कृपाण पहन लेना, ये तो अनिवार्य लक्षण है। प्रार्थना करना, फिर मंदिर मस्जिद जाना, ये अनिवार्य लक्षण धर्म के हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल है कि क्या धर्म का मतलब क्या है। अब धर्म के नाम पर लाउड स्पीकर बजाना, धर्म के नाम पर पशु बलि करना, लाउड स्पीकर बजाना, दोस्तों ये, या अब बड़ा विवाद का विषय हो सकता है स्कार्फ का मामला, फिर उच्चतम न्यायालय के बड़ी बेंच को दिया गया है। ईरान में आप देखो किस तरीके से स्कार्फ के खिलाफ मामला आगे बढ़ा। ईरान तो इस्लामी देश है, वहां 90% लोग इस्लाम को मानने वाले, फिर भी उन्होंने कहा कि हम स्कार्फ नहीं पहनेंगे। और हकीकत की बात यह है कि स्कार्फ अपने आप में अभी बहुत हाल की घटना है, पहले लोग कम यूज करते थे। अब इस बात पे विवाद हो सकता है कि भाई स्कार्फ धार्मिक अधिकार है कि नहीं है। कुछ लोग कहेंगे भाई धार्मिक अधिकार हो ना हो, जीवन का अधिकार तो ही है, आजादी है, जो चाहे हम पहनेंगे, ये भी तर्क है। और आपको ये भी याद दिला दे कि जब हम पंथ की बात करते हैं कि नॉन इसेंशियल फीचर, तो नॉन इसेंशियल फीचर में राज्य का हस्तक्षेप होगा। भाई राज्य का हस्तक्षेप तो नॉन इसेंशियल फीचर में होगा, इसेंशियल फीचर में नहीं होगा। अब सवाल है कि अब ये भी बात का विषय हो सकता है, बताओ विवाह नॉन इसेंशियल फीचर है, इसेंशियल फीचर है। देखने में तो ऐसा लगता है भाई विवाह तो लौकिक मामला है, आध्यात्मिक मामला तो है नहीं। भाई विवाह जिसके साथ हो रहा है वो दिख रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं दिख रहा है, तो ये आध्यात्मिक का मामला है जो दिखे नहीं फिलहाल। तो ये बड़े विवाद का विषय है। तो उच्चतम न्यायालय इसे जब ऐसे मामले आते हैं सीधा कह देता है कि भाई राज्य का हस्तक्षेप कहाँ होगा, गौण लक्षण में होगा, अनिवार्य लक्षण में नहीं हो सकता। तो राज्य कभी ये नहीं बताएगा क्या प्रार्थना करना है, कब जाना है प्रार्थना करने, कैसे प्रार्थना करने जाना है, लेकिन राज्य जरूर बता देगा। क्योंकि एक बार बड़ा विवाद का विषय हुआ, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लोग केरला राज्य पहुंचे और फोटो आइडेंटिटी कार्ड बनाने के लिए, अब आई कार्ड बनाने के लिए उनको फोटो चाहिए था। अब उन्होंने कहा भाई महिलाओं का फोटो लिया जाए, और जैसे ही वो महिलाओं का फोटो ले रहे थे लोगों ने विरोध कर दिया, उनका ना बुर्का के साथ फोटो ले लो। अब इलेक्शन कमीशन के लोगों ने कहा भैया बुर्का हटाओ तब तो फोटो लेंगे, चेहरे का फोटो आना चाहिए। वो सब भड़क गया, उन्होंने कहा क्या बात करते हो, तो महिलाओं का मुंह देखने आए हो यहाँ पे, और उसको लठ लेके दौड़ा लिया। इलेक्शन कमीशन के अधिकारी भागते भागते बचे, मामला उच्चतम न्यायालय गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा भैया अरे बुर्का पहनना, ये कोई बुर्का पहनना आपके जीवन का अधिकार हो सकता है। अब फंडामेंटल लक्षण इस बारे में विवाद है, इसलिए इलेक्शन कमीशन को अधिकार है कि आपके चेहरे को देखा जाए, नहीं फिर बैंक अकाउंट कैसे खोलोगे दोस्तों, यह राज्य का हस्तक्षेप होगा। अब ऐसे नहीं कि आप कह दोगे भाई हम चेहरे पर कपड़ा ढक लेंगे और फिर हमारा फोटो खींच लो, तो फिर फोटो खींचने का मतलब क्या हुआ। पहला विवाद इस बात से संबंधित है
इसलिए अगर राज्य चाहे कि लाउड स्पीकर हटाए तो ये राज्य कर सकता है। राज्य ने किया भी है कि भैया हमें आस्था का अधिकार है, दूसरे को डिस्टर्ब ना किया जाए। किसी का भी पता है 4 बजे उठ के कोई जय माता दी कर रहा है, कोई अल्लाह अकबर अकबर कर रहा है। अरे भैया भगवान के पास पूछना। उसे कबीर ने कहा, कबीर ने क्या, ओ माय गॉड, क्या पंथ निरपेक्ष कबीर थे, उनसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति कौन था। क्योंकि दोस्तों यहाँ धर्म तो राजनीति का विषय बन जाता है। नहीं, धर्म में समस्या कहाँ है, धर्म की राजनीति में समस्या है। और कबीर ने कहा भी था, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुद आए। भगवान तो हर जगह है, भगवान को सुनाने के लाउड स्पीकर क्यों आवश्यक है यार। तो कबीर तो बड़े इस मामले में रेडिकल व्यक्ति थे। और अब जरा देखिए, अब जो दूसरा विवाद उत्पन्न होता है कि क्या धार्मिक अधिकार में धर्म परिवर्तन का अधिकार भी शामिल है। धार्मिक अधिकार में क्या धर्मांतरण का अधिकार भी शामिल है, यानी एक धर्म को दूसरे धर्म से बदल लेना। और इस बात पे बड़ा विवाद हुआ। और यद्यपि उच्चतम न्यायालय का निर्णय आ चुका है, लेकिन दोस्तों फिर ये बड़ा लव जिहाद आपने सुना होगा, कमाल की बात है। अरे जहाँ लव हो जाए दोस्तों, वहाँ जिहाद कहाँ होगा। हमारे यहाँ तो हर मामले पॉलिटिक्स चल गई। आप देखोगे, अरे आजकल फरवरी का महीना है। वैसे कुछ लोग कहते हैं लव के लिए कोई फरवरी का महीना जरूरी नहीं है, लेकिन दोस्तों ये बताओ। और देखो हर धर्म में अन्याय के खिलाफ युद्ध की बात की गई है। लव जिहाद अपने आप में, अरे भाई दुनिया में प्रेम हो जाए तो सारी समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन पॉलिटिक्स का मामला आ गया और लव जिहाद का मामला भी धर्मांतरण जुड़ गया। और हैरानी की बात तो ये है कि दोस्तों हमारे यहाँ अब अगर धर्म का अधिकार है, प्रचार का अधिकार है, तो क्या प्रचार के अधिकार में, विवाद यहीं पे शुरू हुआ कि क्या प्रचार के अधिकार में धर्मांतरण का अधिकार शामिल है। क्या प्रचार के अधिकार में धर्मांतरण का अधिकार शामिल है या नहीं है, इसी बात से झगड़ा शुरू हुआ। और क्योंकि आप याद रखो, हमारे यहाँ धर्मांतरण जब शुरू हुआ तो अब एक सवाल, एक समुदाय धर्मांतरण करता है, दूसरा समुदाय शुद्धिकरण करता है कि भाई आ जाओ हमारे फिर पास आ जाओ, मैं मंत्र मंत्र मार के शुद्ध कर दूंगा। लफड़ा उत्पन्न होता है। इसलिए धर्मांतरण दो धार्मिक समुदायों के बीच संघर्ष का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। अब ये विवाद शुरू हुआ, इसीलिए पहली बार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पहली बार इस मामले में उड़ीसा सरकार ने 1967 में पहली बार उड़ीसा सरकार के द्वारा धर्मांतरण प्रतिबंधित करने के लिए एक कानून लाया गया। और दोस्तों धर्मांतरण प्रतिबंधित करने के लिए पहली बार उड़ीसा, और बात जो पहला राज्य बना है वो महत्वपूर्ण है, करने के लिए एक विधि लाई गई। क्योंकि दोस्तों ये बात याद दिलाना जरूरी है कि संसद ने आज तक इस संबंध में कोई विधि नहीं बनाई है। जो विधि बनी है वो राज्यों ने ही बनाई है, और उड़ीसा पहला राज्य है 67। और आप याद रखो, जब उड़ीसा ने 67 में इस विधि का निर्माण किया, तब इस विधि को एक पादरी थे, प्रोफेसर स्टेनिस्लास, वो जियोलॉजी के प्रोफेसर थे। तो प्रोफेसर स्टेनिस्लास साहब ने कहा कि ना ये कानून हमारे धार्मिक अधिकार के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रचार के अधिकार में धर्म के परिवर्तन का अधिकार भी शामिल है। यानी अब आप जानते हो फंडामेंटल राइट का मतलब जो राज्य के खिलाफ मिले। उड़ीसा सरकार ने कानून बना दिया और उड़ीसा सरकार कानून को चुनौती दे दी स्टेनिस्लास ने, प्रोफेसर स्टेनिस्लास। इसलिए इस वाद का बड़ा फेमस नाम भी आया, इसलिए मामला उच्चतम न्यायालय पहुंच गया और प्रोफेसर स्टेनिस्लास ही मामले को लेके गए। ये प्रोफेसर थे। स्टेनिस्लास वाद में इस मामले पर निर्णय दिया उच्चतम न्यायालय ने। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में पूरा मामला हल कर दिया, लेकिन इसके बावजूद वाद विवाद बना हुआ है। आप कहेंगे सर ये बात स्टेनिस्लास ने क्या कहा, विवाद क्यों बना हुआ है। बच्चों इसके बाद की कहानी कल आपको बता देंगे। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।